प्रयागराज के संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर से सभी साधु संत और भक्त प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए जमा हुए हैं। इस महाकुंभ मेले में प्रयाग के संगम तट पर एक महीने रहकर लोग कल्पवास करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में कल्पवास का उद्देश्य सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ईश्वर से जुड़ना है। कल्पवास के दौरान व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने इष्ट की आराधना में लीन रहता है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी ये सवाल जरूर उठाती है कि आखिर कल्पवास क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि कल्पवास क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं और नियम क्या है। क्या होता है कल्पवास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है। शास्त्रों में कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का एक दिन बताया जाता है। एक महीने तक चलने वाले कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर सोना पड़ता है। इस दौरान कल्पवासी केवल एक बार फलाहार करते हैं और भक्ति तपस्या में अपना समय बिताते हैं। कल्पवास की पौराणिक कहानी। महाकुंभ के दौरान कई लोग कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। ये नियम निष्ठापूर्वक पूर्ण करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कल्पवास का नियम वैसे तो कभी भी अपनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ महीने में कल्पवास का काफी महत्व बढ़ जाता है। कल्पवास को आत्मिक विकास और शुद्धि का सर्वोच्च साधन माना जाता है। 1992 से कल्पवास कर रहे विजय प्रताप सिंह बताते हैं कि कल्पवास का कुंभ से कोई संबंध नहीं है। इसकी कहानी कुछ और है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को धरती बसाने के लिए कहा। ब्रह्मा ने कहा कि धरती को रखते ही वो समुद्र में डूब जाएगी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि प्रयागराज में 10 अश्वमेघ यज्ञ करने पर ही धरती को समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ शुरू किया और शिव इसके यज्ञाचार्य बने। इसी समय भगवान माधव 12 रूपों में प्रयागराज में बसे। कहते हैं कि इस यज्ञ के प्रताप के बारे में सुनकर ऋषि मुनि प्रयागराज में आकर तप करने लगे। ब्रह्मा ने जब ये दशाश्वमेघ यज्ञ किया उस समय सूर्य मकर राशि में थे। तब से हर साल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब लोग प्रयागराज में संगम तट पर तप करने आने लगे। 4 युगों के 1000 बार बीतने पर भगवान ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इसे कल्प कहा जाता है। माना जाता है कि संगम तट माघ के महीने में तप करना एक कल्प के बराबर पुण्य देता है, इसीलिए इसे कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास का महत्व। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास के समय से व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। माघ और कुंभ मेले में इसका खास महत्व माना जाता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्यक्ति को आध्यात्म की राह पर ले जाता है। कल्पवास से मनुष्य की आत्मशुद्धि भी होती है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा का महत्व रामचरितमानस से लेकर महाभारत तक भी मिलता है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा का महत्व रामचरितमानस से लेकर महाभारत तक में मिलता है। कल्पवास में खान पान के सख्त नियम। 45 दिन का कल्पवास करने वालों के खान पान के नियम सख्त होते हैं। कल्पवासी दुकान से खरीदा पकाया हुआ भोजन नहीं कर सकते। कल्पवास के दौरान या तो पहले ही घर पर पकाई हुई खाने की चीजें खा सकते हैं या संगम के तट पर अपने शिविर में ही खाना बना सकते हैं। पहले कल्पवास करने के लिए लोग अकेले या अपने पति पत्नी के साथ ही आते थे। ऐसे लोग अपने शिविर में ही अपना खाना बनाते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग समूहों में कल्पवास करने आते हैं। ऐसे में ये कॉमन रसोई का इंतजाम करते हैं। हालांकि यहाँ भी खाना बनाने में नियमों का पूरा पालन होता है। कल्पवासियों के लिए लहसुन और प्याज पूरी तरह मना होता है। इसके अलावा वैसे तो और कोई मनाही नहीं है, लेकिन बीज वाली सब्जियां नहीं खाई जाती। विजय प्रताप सिंह कहते हैं कि बीज वाली सब्जियां जैसे बैगन, भिंडी, तरोई को सुपाच्य नहीं माना जाता। कल्पवासियों को सादा और सुपाच्य खाना ही खाना चाहिए। कल्पवास के कुछ खास नियम बताए गए हैं। जो भी व्यक्ति कल्पवास का प्रण लेता है उसे इन नियमों का पालन करना जरूर चाहिए। जैसे 1 हफ्ते तक सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। व्यक्ति सांसारिक मोह माया और जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका होना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। कल्पवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कल्पवास के दौरान गंगा स्नान करना चाहिए। कल्पवास के दौरान ध्यान करना चाहिए। क्रोध, घृणा, लोभ, मोह को मन में आने नहीं देना चाहिए। बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, शराब आदि नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन में 2 बार स्नान और सिर्फ 1 बार भोजन। कल्पवास के नियमों के मुताबिक हर कल्पवासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान करना होता है। इसके बाद पूजा आरती की जाती है और पूरा दिन राम कथा पढ़ने और सुनने में बिताया जाता है। शाम को दोबारा संगम में स्नान करना होता है, लेकिन कई कल्पवासी उम्र की वजह से 2 बार स्नान नहीं कर पाते। वे शाम को गंगा जल से आचमन करते हैं।
पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन किया जाता है। सुबह और शाम हल्का नाश्ता किया जा सकता है। अब युवा भी करते हैं कल्पवास। आमतौर पर कल्पवास करने वाले 50 से ज़्यादा की उम्र वाले ही होते हैं, लेकिन अब कई युवा भी कल्पवास के लिए आने लगे हैं। लोगों का मानना है कि 45 दिन तक दुनियादारी भागदौड़ से दूर सात्विक भोजन और भक्ति के साथ ये डिटॉक्स होने का अच्छा मौका है।